नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनिकेत कुमार। देखिए, इस वक्त हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे सर हैं और आज हम चर्चा करने वाले हैं। बिहार में चुनाव तो खत्म हो गया, लेकिन अब बिहार से राज्यसभा की कुछ सीटें जो हैं वो खाली होने वाली है। वैसे में जब राज्यसभा की सीटें खाली होंगी तो किनका पत्ता कटेगा और किनको मौका मिलेगा, इस पर पूरे मामले पर हम बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि कौन कौन सीट पर जो है खाली हो रही है। देखिए, बिहार में राज्यसभा की 5 सीटें खाली हो रही हैं अप्रैल में, 9 अप्रैल को। स्वाभाविक है उसके पहले चुनाव होंगे। मुझे लगता है कि अभी जो विधानसभा का बजट सत्र होगा उसी दौरान चुनाव हो जाएगा और वो 5 सीटें जो खाली हो रही हैं, सबों की निगाह टिकी है कि इस बार कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। तो पहले कौन जाएगा, एक नाम तो पहले तय हो गया है कि अभी बिहार से ही बिहार के लाल नितिन नवीन जो भाजपा के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं। स्वाभाविक केंद्र की राजनीति में अभी तो 5 बार से वो एमएलए हैं बांकीपुर सीट से, और उसी सीट से उनके पिताजी भी 4 बार नवीन किशोर सिन्हा वहाँ से रहे हैं। तो अब जब राष्ट्रीय राजनीति में वो चले गए हैं तो स्वाभाविक है कि उनको दिल्ली में ही ज़्यादा रहना होगा। तो राज्यसभा की संजोग से सीट खाली हो रही है, तो एक सीट मुझे लगता है कि नितिन नवीन का जाना तय दिखता है। अब रही बात की जो 5 सीट आपने पूछा कि किनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, तो बीजेपी से 2 सीटें जाएंगी। 2 सीट जदयू की जाएगी। जो विधानसभा में विधायकों का संख्या बल है उसके हिसाब से ये चुनाव होता है। तो इसमें राजद को बड़ा झटका लगेगा। जिस तरह से विधानसभा के चुनाव में उसको झटका लगा, राजद के 2 सांसद का कार्यकाल खत्म हो रहा है, एडी सिंह का और प्रेमचंद गुप्ता का। स्वाभाविक है कि राजद के विधायक ही 25 हैं, 6 कांग्रेस के हैं और 5 एआईएम के हैं। जो कंपोजिशन है, एक सीट को जीतने के लिए प्रथम वरीयता का 41 वोट चाहिए। तो 41 वोट तो विपक्ष के पास कुल मिलाकर भी नहीं है। तो स्वाभाविक है जो 5 सीटें खाली हो रही हैं और 5 सीट एनडीए के यहाँ जाएगी। उसमें अभी जदयू के 85 विधायक हैं तो 41 चाहिए, तो स्वाभाविक उसके पास 2 सांसद भेजने का है। अब बीजेपी के पास 89 विधायक हैं तो उसके भी 2 भेजने में कोई दिक्कत नहीं रही। एक 5वीं सीट, एक सीट खाली हो रही उपेंद्र कुशवाहा जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष हैं। अब उनके भविष्य पर फिलहाल सवालिया निशान लग गया है। इसलिए भी लग गया है कि अभी विधानसभा के चुनाव में उनकी पत्नी स्नेहलता कुशवाहा सासाराम से विधायक चुनी थी और अभी जो सरकार बनी उसमें हर कोई घटक दल से एक प्रतिनिधि बनाया गया। तो ये लग रहा था, तय था कि भाई उनकी पत्नी मंत्री बनेगी, लेकिन उन्होंने सबको चौंका दिया। बेटे की एंट्री हो गई। न विधानसभा न विधान परिषद कोई बिना हाउस का मेंबर हुए। दीपक प्रकाश जो पंचायती राज मंत्री बने हैं, अब उनको 6 महीने के अंदर जो संवैधानिक व्यवस्था है किसी हाउस का मेंबर बनना है, एमएलए या एमएलसी। तो अभी एमएलए का तो कोई चुनाव ही है नहीं। एमएलसी की सीटें खाली होंगी जून महीने में। अभी जब बन गए हैं तो 6 महीना के पहले ही, अभी जून में तो इंतजार करना होगा, तब तक फिर मंत्री पद चला जाएगा। संजोग से अभी विधान परिषद की 4 सीट खाली हो गई जो विधायक बन गए हैं। उसमें एक मंगल पांडे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो पहली बार विधायक बन गए। उनकी जो सीट खाली होगी उसका 5 साल कार्यकाल बाकी है। बाकी एक तो जो राधाचरण सेठ हैं वो स्थानीय निकाय से एमएलसी हैं, तो उसका जब चुनाव होगा तब होगा। 2 और सीट जो है सम्राट चौधरी नहीं, उसमें 2 और जो बने हैं उनका जो कार्यकाल खत्म होगा उसका जून में ही खत्म होगा। तो 4 में 2 खाली होगा, तो जो एक सीट खाली हो रही है स्वाभाविक है कि वो जगह मिल जाएगी आपको उपेंद्र कुशवाहा के बेटे। जिससे भगवान कुशवाहा जीते हैं, वो भी एमएलए जदयू के, वो अभी एमएलए चुने गए हैं। तो कुल मिला जुला कर मुझे लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा को अपने बेटे के लिए कुर्बानी देनी होगी। यानी उपेंद्र कुशवाहा रिपीट नहीं हो रही, ये तय है। हाँ, ये तय है कि उनका नहीं होगा। अब कौन कौन किन को मौका मिल सकता है? हरिवंश जी हैं जेडीयू से, जो राज्यसभा के उपसभापति हैं। उनका कार्यकाल खत्म हुआ। केंद्रीय राज्य मंत्री हैं रामनाथ ठाकुर। तो रामनाथ ठाकुर अति पिछड़ी समाज से आते हैं, कर्पूरी जी के सुपुत्र हैं, जो अभी बिहार में अति पिछड़ा की राजनीति चल रही है। अभी आपको याद होगा कि ही चुनाव के पहले कर्पूरी ठाकुर को प्रधानमंत्री ने भारत रत्न से नवाजने का ये किया। तो अभी रामनाथ ठाकुर का मुझे लगता है, हालांकि 2 बार हो चुका है,
तो तीसरी बार वो रिपीट हो जाएंगे। रिपीट हो सकते हैं। अब रही बात कि हरिवंश जी को फिर वो 2 बार भी हो चुके हैं, तो उनको नीतीश कुमार रिपीट करेंगे कि कोई नया चेहरा को भेजेंगे। अभी इस पर एक सवाल है, लोग मान रहे हैं कि अब हरिवंश जी को नहीं, कोई लवकुश समाज से अब उसे मनीष वर्मा भेजे जाएं या कोई और भेजे जाएं, मतलब अभी एक हरिवंश जी फिर से रिपीट होंगे, इस पर अभी सवाल है। बीजेपी से एक नाम नितिन नवीन आपने बताया, दूसरे नाम कौन? देखिए दूसरा नाम जो है अभी पिछला 2-3 जो पिछले वर्षों में राज्यसभा की सीटें खाली हुई, जैसे पिछली बार एक धर्मशिला गुप्ता महिला थी, वैश्य थी, पिछड़ा समाज से गई। भीम सिंह जो अति पिछड़ा समाज से हैं, भीम सिंह चंद्रवंशी, दो लोग राज्यसभा से भेजे गए। इसके पहले पटेल भेजे गए थे, प्रेमचंद पटेल। हाँ, तो स्वाभाविक है कि अति पिछड़ा समाज से ही लगातार भेजा जा सका है, तो इस बार कोई अगली जाति का भी नहीं होगा, इसलिए नितिन नवीन जा रहे हैं जो कायस्थ हैं। तो दूसरा फिर कायस्थ ही होगा, ये मुझे कोई अपर कास्ट का भेजा जाएगा इस बार दूसरी सीट के लिए, मुझे उम्मीद नहीं लग रही है। अब रही बात कि कोई अति पिछड़ा 2 बार लगातार जा चुके हैं, तो इसलिए कोई अति पिछड़ा ही होगा, ये भी मुझे नहीं लगता है। तो अब कोई एक दलित पर कोई नहीं, कोई पिछड़ा वर्ग का हो सकता है, कोई वैश्य हो सकता है, इस तरह से किसी का और होगा, लेकिन कोई अपर कास्ट का जब नितिन नवीन हो गए तो किसी और को जाएगा, ये मुझे तो उम्मीद नहीं लगती है। अब एक चर्चा अभी हो रही है चिराग पासवान के पार्टी से भी। हाँ, चिराग पासवान की पार्टी से तो एक सीट जो उपेंद्र कुशवाहा की खाली होगी, वो चिराग पासवान की मां का बनना ये भी तय माना जा रहा है। हम तय लग रहा है कि रीना पासवान, चिराग पासवान भी इस मामले में बाजी मार हाँ बाजी मार लेंगे इस चुनाव में। और देखा अभी अपने जीताराम मांझी ने तो इसी पर आज एक सवाल उठा दिया है, वो एक सीट भी खोज रहे हैं राज्यसभा में, और तो संकेत में हालांकि कोई मंत्री पद छोड़ेंगे नहीं, लेकिन जीताराम मांझी कभी कभी कुछ बोल न देते हैं, जो सुर्खियां बटोरते हैं, तो वो बोल दिया कि भाई अपने कार्यकर्ता को संबोधित करो। तो ये भी कहा उन्होंने कि भाई देखिए हम तो पार्टी के संरक्षक हैं, पार्टी तो अध्यक्ष हैं सुमन जी, तय उन्हें करना है। ये मेरी चाहत है कि राज्यसभा की सीट हमको मिलती, जैसे लोकसभा का हम 2 मांग रहे थे, विधानसभा का हम 10 सीट मांग रहे थे, तो हमारी पार्टी को मान्यता मिल जाती, तो मिली नहीं। तो हमारे साथ तो बढ़िया ट्रीटमेंट, ये सब बात बोले हैं, लेकिन जो बात आपको मैंने बताई कि 2 सीट बीजेपी, 2 सीट जदयू और 1 सीट चिराग पासवान, में 3 नाम जो है लगभग तय माने जा रहे हैं, नितिन नवीन के, रीना पासवान का और एक रामनाथ ठाकुर का। 2 नामों पर अभी संशय है। हाँ संशय है। हाँ, लेकिन ये भी तय है कि उपेंद्र कुशवाहा जो है, उपेंद्र कुशवाहा नहीं होंगे, और एक नाम जब नितिन नवीन चले जाएंगे बीजेपी पे, दूसरा कोई अपर कास्ट का नहीं होगा, ये भी तय है। इस बार अति पिछड़ा भी कोई नहीं होगा, इसे लगातार 3 चेहरा अति पिछड़ा समाज से गया है, ये फिलहाल तय दिख रहा है। चलिए, तो देखिए राज्यसभा की 5 सीटें खाली हो रही है और 5 सीटों पर 41 जो मैंने आपको बताया कि 41 वोट चाहिए, तो संख्या बल है इसके पास, विपक्ष के पास नहीं है। विधायक एनडीए के पास। बिल्कुल, तो देखिए 5 सीटें खाली हो रही है और 5 सीटों पर किनका पत्ता कट सकता है और किनको जिम्मेदारी नहीं मिल सकती है, इसको लेकर के अभी हम समझने की कोशिश कर रहे थे। इस पूरे मामले पे चिराग पासवान को एक बार फिर से फायदा हो सकता है, उन्हें एक राज्यसभा की सीटें जो है वो दी जा सकती है, और उनके मां के नाम पर लगभग तय माना जा रहा है कि उनकी मां जो है वो राज्यसभा जाएंगी, नितिन नवीन जाएंगे, रामनाथ ठाकुर जा सकते हैं। हालांकि 2 नाम पर अभी भी संशय बरकरार है।